हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलामुअलैकुम। तो स्टूडेंट्स ये बनता है आपका टॉपिक नंबर 4.3.1 कम्युनिकेशन सिस्टम का, ठीक है जी। मैं इस दफ़ा मॉडर्न एंड डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम जो है बच्चों, उसके टॉपिक वाइज़ आपको स्टडी करवाऊँगा, क्योंकि मैंने प्रीवियस में इसका रिज़ल्ट देख लिया। जो हमारा रिज़ल्ट आया, जब हमने इसको कह लें प्रॉपर्ली नहीं स्टडी किया। आपसे हम टॉपिक वाइज़ इसको स्टडी करेंगे। जैसे-जैसे न्यूमेरिकल्स आएँगे, न्यूमेरिकल्स किए जाएँगे, और जैसे-जैसे टॉपिक आएगा, टॉपिक को स्टडी किया जाएगा, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक है 4.3.1 हमारा मतलब कि मिड के बाद, जिसमें है साइड बैंड्स एंड कैरियर पावर। तो बच्चों देखो, वो इसमें असल में हम पावर की बात करने वाले हैं। यहाँ पे असल में ऐसे होना चाहिए कि साइड बैंड पावर एंड कैरियर पावर, ठीक है, लेकिन इन्होंने इकट्ठा लिख के फिर आगे पावर की बात की है। यहाँ पे असल में हम बात करेंगे कि पावर का इस्तेमाल किस तरह से होता है साइड बैंड और कैरियर दोनों के बीच में, ठीक है। तो चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं। देखिए, वो कह रहा है कि इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन द कैरियर टर्म डज नॉट कंटेन एनी इन्फॉर्मेशन। जैसा कि हम जानते हैं बच्चों कि जो कैरियर टर्म होती है वो किस चीज़ के लिए होता है, कैरियर होता किस चीज़ के लिए है। क्योंकि बच्चों ये चीज़ आप सभी जानते हैं कि कोई भी मैसेज जब हमने ट्रांसमिट करना होता है या कहने रिसीव करना होता है, तो उसके लिए हमें कैरियर की ज़रूरत पड़ती है। कैरियर इज़ जस्ट a power signal which helps us to transmit or receive the मैसेज सिग्नल, ठीक है। बच्चों इसका बस इतना काम होता है कि ये हमारा काम जो है आसान बना देता है, ठीक है। अगर ये मतलब कि मेथड ना हो, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और डी मॉड्यूलेशन वगैरह, या फ्रिक्वेंसी में आ जाओ, एफएम में आ जाओ, तो पता है क्या मसला आएगा। इससे ये होगा, हमें मुश्किल से मुश्किल सर्किट को डिज़ाइन करना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा पावर अप्लाई करनी पड़ेगी। जब वहाँ पे भी पावर अप्लाई करनी पड़ रही है, तो क्यों ना हम इस मेथड में आते, यही सोच के साथ कह लें इस चीज़ को डिज़ाइन किया गया, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के सर्किट को, ठीक है। तो देखो, उसने यही टर्म लिखी है। मैंने आपको एक चीज़ पहले ये चीज़ यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको स्टडी करवानी है, वो मैंने ऑलरेडी लिख दी हुई है यहाँ पे, ठीक है। वो कह रहा है कि हैंस द कैरियर पावर इज़ वेस्टफुल फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू। यानी कि जो हमारी कैरियर पावर होती है वो वेस्टफुल होती है अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। देखो बच्चों, इसकी जो मतलब कि जो फाई, यानी कि इसके अंदर इन हमारे पास इंफॉर्मेशन है, फाई एम वो बराबर है ए काज ओमेगा सी टी। ये कैरियर है, ठीक है जी। क्योंकि इसके साथ ये जो ए मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये इसकी बच्चों मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड हम क्यों मल्टीप्लाई करवाते हैं? ड्यू टू इन्वेलप। इन्वेलप यानी कि इसके सिग्नल को इस तरह से डिटेक्ट करने के लिए जो हमें मतलब कि मसला आ जाता होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में, हम इसकी मैग्नीट्यूड बढ़ाते होते हैं, ठीक है। ये ए वो वाला एम्पलीट्यूड है। अब यहाँ पे इस साइड पे आते हैं मैसेज सिग्नल की तरफ। तो मैसेज सिग्नल हमारे पास है, देखें, एम ऑफ टी काज ओमेगा सी टी। देखो, दोनों में जो कैरियर है वो तो सेम है। मतलब कि कैरियर की जो वेव है काज ओमेगा सी टी, वो दोनों में सेम है, बट ये सिर्फ कैरियर है और ये मैसेज सिग्नल है, जिसको साइड बैंड से यहाँ पे कह लें मेंशन किया गया। साइड बैंड हमारे मैसेज सिग्नल होते हैं बच्चों। देखो, अब बच्चों अगर कैरियर हमारे इस कह लो कि सिग्नल में नहीं ना होगा, ये टोटल सिग्नल है आपका एक, तो इसके अंदर देखो मैसेज सिग्नल भी है, कैरियर सिग्नल भी है। अगर कैरियर सिग्नल को इसमें से निकाल दिया जाए, तो मैसेज सिग्नल को ट्रांसमिट और रिसीव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब ऊपर लिखा हुआ था कि कैरियर की जो पावर है वो हमारे लिए वेस्टफुल है। ये वेस्टफुल किस पॉइंट ऑफ व्यू से है? ये तो इसने कह दिया वेस्टफुल है, लेकिन ये किस पॉइंट ऑफ व्यू से वेस्टफुल है, ये भी तो आपको बताना मेरे लिए ज़रूरी है ना। देखो बच्चों, कोई भी अगर एक चैनल का वर्कर है ना, लाइक कह लें जियो न्यूज़ वाले, ये जितने भी चैनल हैं, ये कम्युनिकेशन सिस्टम की मदद से चल रहे हैं। हम सब समझते हैं इंटरनेट कोई वाईफाई सिस्टम है, जो कह लें कि हमें कोई मतलब कि इंटरनली कोई चीज़ देता है, या एक्सटर्नली कह लो कि यूट्यूब जो है ये एक अलग-अलग जगह से। ऐसा नहीं होता। देखें, एक तो फाइबर ऑप्टिक केबल है, एक है सोलर, क्या नाम है इसको, क्या कहते हैं अपना, सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है जी। पहले तो हम सैटेलाइट सिस्टम पे डिपेंड कर रहे थे, अब हम ऑप्टिक केबल पे डिपेंड कर रहे हैं, जो एक लंबी वायर है जिसने ऑल कंट्रीज ऑल ऑफ वर्ल्ड को कनेक्ट किया हुआ है एक दूसरे के साथ, ठीक है। जब भी हम कोई डाटा अपलोड करते हैं, तो उस फाइबर केबल की वजह से क्या होता है जी, कि हम सब तक वो डाटा आ जाता है। कोई भी एक बंदा अगर उसको अपलोड करता है, ठीक है, जस्ट लाइक देखो जियो न्यूज़ वाले जब कोई न्यूज़ अपलोड करते हैं, तो वो हर जगह पे कैसे पहुंचती है? बिकॉज ऑफ दिस ऑप्टिक केबल। वो डाटा आगे ट्रांसमिट होता है, ठीक है जी। वहाँ से फिर जब हमने ट्रांसमीटर या रिसीवर लगाए होते हैं, जहाँ-जहाँ वो आगे उस डाटा को हम तक पहुँचाते हैं। वाईफाई इज़ जस्ट अ सिस्टम, ठीक है, इज़ नॉट एन अदर थिंग, ठीक है। ओके हो गया, अब आगे आ जाएँ। तो अब मेरी आप बात को समझ चुके होंगे बच्चों। कोई भी है ना, आप देखो जियो न्यूज़ वाला है ना, वो उसको पैसा देना पड़ रहा है इस कैरियर पावर की वजह से, क्योंकि मेन चीज़ तो अगर हम तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर लिहाजा हमें इस चीज़ के बारे में बात करनी पड़ती है, पावर के बारे में।
अब ज़्यादातर पावर ना देखो 100% पावर है, ठीक है? उसमें से कह लें 90 टू 88% ये जो पावर होती है बच्चों, वो आपकी कैरियर में ही लग जाती है, यानी कि कैरियर को ही ट्रांसमिट करने में लग जाती है। अगर कैरियर ना हो तो आप अपना मैसेज जो है बच्चों प्रॉपरली कह लें सेंड या रिसीव नहीं कर सकते, ठीक है? दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम। तो लिहाजा देखो, अगर मैं हूँ, मुझे लॉस हो रहा है किसी चीज़ की वजह से, लेकिन वो चीज़ मेरे बिज़नेस के लिए ज़रूरी है, तो फिर मुझे तो यानी मैं तो यही समझूँगा ना ये वेस्टफुल है, लेकिन वो वेस्टफुल नहीं है, वो कुछ ना कुछ लिहाज से मेरे बिज़नेस में मेरे काम आ रही है, ठीक है? ये चीज़ है, मैं ये समझाना चाह रहा था। आगे देखिए वो कहता है कि फॉर कॉस ओमेगा सीटी द पावर इज़ 1/2, यानी कि कॉस ओमेगा ct पता है क्या बच्चों? अगर इसको पावर की निगाह से देखा जाए ना, मतलब कि पावर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो पावर का फार्मूला होता है Pt इज़ इक्वल टू g²t, ठीक है? तो इसकी जो पावर होती है वो 1/2 समथिंग होती है, और इसकी जो मैग्नीट्यूड होती है ना उसका स्क्वायर साथ में ले दिया जाता है। अब देखो, ये कैरियर सिग्नल की मैंने पहले पावर लिखी है, फिर ये साइड बैंड यानी कि मैसेज सिग्नल की पावर लिखी गई हुई है। अब देखो, ये जो कैरियर सिग्नल है, इसकी जो बच्चों मैग्नीट्यूड है यहाँ पे a है, तो a का स्क्वायर आ जाएगा पावर के फार्मूले में, ठीक है? ये देखो a का स्क्वायर आ गया, और बटे में 2 क्यों आया? क्योंकि cos ओमेगा ct का जो पावर के लिहाज से पॉइंट ऑफ व्यू है वो 1/2 उसकी पावर होती है। दैट्स व्हाई देखो ये बन गया a²/2 और ये बन गया m²t/2, दोनों को अलग-अलग के मैंने मेंशन किया है। ये कैरियर पावर हो गई, ये साइड बैंड की पावर यानी कि मैसेज सिग्नल की पावर। अगर हम टोटल पावर देखें, अब देखो ये बात जो मैंने आपसे कही थी, ये चीज़ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ नीचे कि कैरियर पावर इज़ जस्ट हेल्पिंग इन मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन करने, यानी कि कैरियर पावर जो होती है वो सिर्फ हमारी हेल्प करती है मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन करने में, यानी कि ट्रांसमिट और रिसीव करने में। अब आप ये चीज़ इस चीज़ से टोटली तौर पे वाकिफ़ हो मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन क्या होती है, इस वजह से मुझे उसे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो आगे वो कहता है कि द टोटल पावर इज़ सम ऑफ कैरियर पावर, जो कि वेस्टेड है एक बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? बट इट इज़ यूज़फुल। आगे साइड बैंड यूज़फुल पावर, साइड बैंड क्यों यूज़फुल है? क्योंकि ये साइड बैंड्स यानी कि वो मैसेज है जो हम ट्रांसमिट करना चाहते हैं, यानी कि ये वो न्यूज़ है जो जियो वाले हम तक पहुंचाना चाह रहे हैं। सिर्फ मैं जियो की बात नहीं कर रहा यार, मैं एवरीवन की बात कर रहा हूँ। अभी मेरे जहन में जियो है तो इस वजह से मैं जियो जियो कह रहा हूँ, तो ये ना समझिएगा। ये बस कह लें वो चैनल वाला है, यानी जिसकी जो उसने बोला है या कोई आपको न्यूज़ भेजी है वो आपको थ्रू साइड बैंड आनी है, ठीक है? तो ये जो पावर इसमें इस्तेमाल होगी वो यूज़फुल होगी। कैरियर वेस्टेड है वो बस इसलिए क्योंकि वो बस इस्तेमाल हो रही है मैसेज आप तक पहुंचाने के लिए, ठीक है? मेन मैसेज तो साइड बैंड के अंदर है। आगे देखो वो कहता है हैंस जो एफिशिएंसी होगी वो हमारे पास किसके बराबर होगी बच्चों? एफिशिएंसी होती है हमारी आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर, सॉरी डिवाइडेड बाय टोटल पावर। तो आउटपुट पावर हमारी क्या है? हमें तो मैसेज सिर्फ मिलना है बच्चों, आप सभी जानते हैं हमें तो सिर्फ मैसेज मिलना है, क्योंकि जब वो जाएगा डीमॉड्यूलेशन सिस्टम में तो सारी जो कैरियर होगी, कैरियर तो उन्होंने बीच में क्या करना है, कैरियर बीच में ही रह जाएगा। हमें सिर्फ मैसेज सिग्नल थ्रू बैंड पास फिल्टर या लो पास फिल्टर, कोई फिल्टर लगाने के बाद सिर्फ हमें मैसेज सिग्नल मिलना है। मैसेज सिग्नल या साइड बैंड कह लो, वही हमारी यूजफुल पावर है। तो देखो यूजफुल पावर इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे साइड बैंड की पावर आई है ऊपर, यानी कि मैसेज सिग्नल की पावर डिवाइडेड बाय टोटल पावर, मतलब कि मैसेज सिग्नल प्लस कैरियर पावर मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये बन गया एफिशिएंसी परसेंटेज का फार्मूला। जब इनकी वैल्यूज बच्चों पुट करते हैं, बटे में दोनों तरफ 2 है। देखो मैसेज सिग्नल के बटे में भी 2 आना था, नीचे भी 2 आना था। दोनों का 1/2 कॉमन लें, यानी कि ऊपर भी 1/2 कॉमन, नीचे भी 1/2 कॉमन, तो दोनों कट गए और ये हमारे पास एट द लास्ट ये इक्वेशन आ गई, ठीक है जी। उसके बाद देखें, हाँ, हमारे पास एक स्पेशल केस आ जाता है टोन मॉड्यूलेशन वाला, ठीक है? टोन मॉड्यूलेशन में देखो बच्चों मैसेज सिग्नल बराबर होता है माइक्रो साथ में ए आपकी वो मैग्नीट्यूड है, ठीक है? जो हमने वहाँ पे मैसेज सिग्नल के अंदर देखी, सॉरी क्या नाम है अपना, कैरियर सिग्नल के अंदर देखी थी ए, ये वो है। तो देखो ये मैसेज सिग्नल उसने दिया हुआ है माइक्रो ए कॉज ओमेगा एम टी, और बच्चों ये इसकी अगर मैं पावर लूँ तो क्या होगी? देखो ये इसकी मतलब कि मैग्नीट्यूड बन गई ना माइक्रो और अम्पेयर यार सॉरी मैं क्या कहूँ, ये क्योंकि करंट का हम यूनिट ज़्यादातर पढ़ चुके हुए हैं इसमें अपनी एलसीए में, तो लिहाजा मेरे जहन में ये चल रहा है। तो ये माइक्रो और ए है, तो ये दोनों इनका होल का स्क्वायर आएगा और बटे में 2 आएगा। बटे में 2 आने की वजह क्योंकि साथ में कॉज है, ठीक है? तो बटे में 2 आ गया जब हम इसको पावर की फॉर्म में देखेंगे। और अगर हम बात करते हैं बच्चों कैरियर सिग्नल की, तो कैरियर सिग्नल आपके पास यहाँ पे बराबर होगा √2a के। √2a यानी कि ये उसका सिग्नल होगा। यार उसकी डायरेक्ट पावर की ही बात मैं यहाँ पे कर देता हूँ। पी जो आपके पास पी सी होता है ना, पी सी, वो बच्चों आपके पास बराबर होता है ए स्केयर के, ठीक है? क्योंकि उसके वो साथ भी 2 होता है और बटे में भी 2 होता है, डेट्स पे वो आपस में कट जाते होते हैं, क्योंकि हमने ऊपर तो देखा ए स्केयर बाय 2 था ना, लेकिन इस केस में ये होता है कि साथ में 2 ए स्केयर आ चुका होता है। यहाँ पे 2 और साथ में ए का स्केयर होता है, 2 2 से कट जाता है, यानी कि हम होल एम्पलीट्यूड जो है ना
यानी कि होल मैग्नीट्यूड जो होती है वो कह लें अप्लाई करते हैं अपने कैरियर सिग्नल के की पावर के तौर पे। तो लिहाजा इन सब के साथ डीलिंग करने के बाद देखो 2 2 से कट गया और बटे में यहाँ पे 2 था और इसके साथ 2 नहीं था। या आप इसको काटो ना, ठीक है? इसको ना काटो। आप यहाँ से देखो a स्क्वायर बाय 2 कॉमन ले सकते हो होल इक्वेशन में से। तो a स्क्वायर बाय 2 मैंने होल इक्वेशन में से कॉमन लिया। ऊपर से भी a स्क्वायर बाय 2 था, तो लिहाजा वो आपस में कटे और ये आपके पास एट द लास्ट इक्वेशन बन गई, ठीक है जी? और इसी इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए आप नेक्स्ट न्यूमेरिकल करोगे। तो मैं इसी तरह से आपको वन बाय वन सारे कहने के लेक्चर्स दूँगा। अब मैं आपको बताता हूँ मेरा सोर्स, यानी कि मैं कहाँ से इस चीज़ को समझ के आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि बच्चों कोई भी उस्ताद है ना, तो उसने भी अपने टीचर से ही ये नॉलेज लिया होता है, ठीक है? तो मेरे टीचर जो हैं वो सारे जहांज़ेब साहब हैं और प्लस एक कहने के यूट्यूबर हैं, बहुत अच्छे यूट्यूबर हैं ये भी, बट उनका असल ये मेन हमारे लिए मसला आ रहा है कि वो एक कहने के इंग्लिश मैन है, मतलब अंग्रेज़ हैं, तो उनकी लैंग्वेज इंग्लिश में है, यूनाइटेड स्टेट, तो वो इशू कर जाती है बच्चों को। यानी कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप क्या करोगे, उसको ट्रांसलेट करोगे, फिर समझोगे, तो दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम। बट फिर भी मैं उनको मेंशन करना चाहूँगा, बहुत अच्छे टीचर हैं। Dr. इनकोडर, ये उनका कह लें चैनल का नेम है, ठीक है जी? काफ़ी अच्छी वीडियो लगी मुझे उनकी। मैं इंशाल्लाह इसी तरह से उनको ट्रांसलेट करूँगा और आपकी हेल्प करूँगा, और जो मुझे डाटा सर जहांज़ेब साहब से मिलेगा वो भी आपको यहाँ पे पहुँचा दिया जाएगा, ठीक है? तो अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इसका जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। उसमें आपको समझ में आएगा कि ये कैसे मतलब कि हमारे काम आता है। अगर बच्चों ये मैं आपको ये भी बता दूँ, अगर आप इसकी एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं ना टोन मॉड्यूलेशन की, तो ये आती है आपके पास 33%। ये एक आपके पास क्या था, दिस इज़ कह लें कि आइडियल केस। ये आइडियल केसेस में होता है। अगर कोई होता ना बिजनेसमैन, वो पता क्या करते हैं, बिजनेसमैन कोशिश करते हैं कि डबल साइड बैंड का इस्तेमाल करते हुए ना, डबल साइड बैंड जब इस्तेमाल किया जाता है बच्चों, तो ये एफिशिएंसी और कम हो जाती है, 33% से भी नीचे गिर जाती है। क्योंकि आप सभी जानते हो, ये तो सिंगल साइड बैंड के लिए हमने चेक किया। अगर डबल साइड बैंड होता है ना, तो उस केस में क्या होता है, हम दो दो साइड बैंड्स आगे भेज रहे होते हैं, दो दो साइड बैंड्स, जिससे मजीद आपको पता लग गया होगा कैरियर पावर हमें देने की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे हमारी और इफिशिएंसी कम होगी। क्योंकि पावर के बटे में टोटल पावर बढ़ रही है, जबकि यूजफुल पावर वही है, ठीक है? दैट इज़ द मेन केस। तो 33% इफिशिएंसी आपके लिए आइडियल केस हो गई, ठीक है बच्चों? और उससे कम जो इफिशिएंसी देखने को मिलती है वो आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी, इन द केस ऑफ डबल साइड बैंड, जो कि 25% देखने को मिलती है। तो बच्चों एक समझदार से समझदार जो मतलब कह लें काम करने वाला होगा ना, यानी कि कह लो मेरा ये चैनल है, अभी आप जो मेरा चैनल देख रहे हो ये तो यूट्यूब चला रहा है, ये एक अलग बात है। अगर मैं इसको खुद डील कर रहा होता, यानी कि मैं इसकी टीआरपी जो है पेड ले रहा होता, ठीक है? तो क्या होता जी, मैं कोशिश करता कि अपने ना व्यूअर्स के लिहाज से इसको डील करता, यानी कि अगर ज़्यादा व्यूअर्स हैं तो मैं अच्छे से अच्छा यानी कि बैंडविड्थ लेता अपने चैनल के लिए, ठीक है? मैं कहता कि मुझे इतनी बैंडविड्थ दो क्योंकि मेरे व्यूअर्स ज़्यादा हैं और वो इस वीडियो को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, दैट्स व्हाई मुझे मुनाफा भी उस लिहाज से होगा। तो मैं इसको चैनल को सपोर्ट भी उसी लिहाज से करना चाहता हूँ, ठीक है? यानी कि जिस लिहाज से मुझे इस चैनल की आउटपुट आएगी, मैं उसी लिहाज से इस पे वर्क करूँगा। तो ये मेन पॉइंट होता है। तो यहाँ पे हम वीडियो का एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसका न्यूमेरिकल करवाएँगे। अगर कोई इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो वो ले सकता है, ठीक है? खुदा हाफ़िज़।